तहसील जलालपुर पीरवाला में हमारे कोई 153 स्कूल थे जब सैलाब के दिन में वो क्लोज रहे। ये 84 स्कूल जो हैं ये ऐसे हैं जो बिल्कुल पानी के अंदर आ गए हैं, अभी भी उनमें पानी मौजूद है, हम उसको असेस कर रहे हैं। किसी की बाउंड्री वॉल डैमेज हो गई है, किसी के रूम्स के अंदर पानी चला गया है, कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको छतों के करीब पानी चला गया है जो बिल्कुल वाटर वे के करीब थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्कूल हमने ओपन कर लिए हैं। जो करीब तरीन स्कूल हमारे ओपन होते जा रहे हैं उनमें हम ये टीचर एडजस्ट कर रहे हैं और कुछ टीचर हमारे आज भी सैलाब से मुतासरीन जो लोग हैं जो कैंप्स में बैठे हैं, टेंट्स में बैठे हैं, उनकी खिदमत के लिए भी मामूर हैं। जी, जनूबी पंजाब के अंदर एक बड़े सैलाब के बाद स्कूल एजुकेशन भी मुतासर हुई है, जिसके अंदर स्कूल्स भी मुतासर हुए, बच्चों की तालीम के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा है। हमारे साथ CEO स्कूल एजुकेशन डॉक्टर सफदर वागा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, सैलाब आया है, बड़ी तबाही हुई है, स्कूल पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, बच्चों की तालीम पे भी असरात हुए हैं। इस टाइम किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, कितने स्कूल इसके इफेक्ट हुए हैं, उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है? जी, ऐसे है जनूबी पंजाब में और मुल्तान में बिलखसूस तहसील जलालपुर पीरवाला सैलाब से बहुत ज्यादा मुतासर हुई है और तहसील शुजाबाद और तहसील जलालपुर पीरवाला में हमारे कोई 153 स्कूल थे जब सैलाब के दिन में वो क्लोज रहे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्कूल हमने ओपन कर लिए हैं। अब 84 स्कूल हमारे रह गए हैं जिनमें अभी तक पानी मौजूद है, तो हम उसके मुतबादिल ज़राए उसके लिए कर रहे हैं ताकि बच्चों का नुकसान कम से कम हो सके, ताकि उनकी लर्निंग एक्टिविटी को हम जल्द शुरू कर सकें। इस तरह हम एक यूनिसेफ तंजीम है उसके जरिए मिल के टेंटिंग स्कूलिंग का भी इंतजाम करने जा रहे हैं ताकि हम बच्चे जहाँ जहाँ हमें मिल रहे हैं हमको टेंट के जरिए उनको तालीम हासिल करने के लिए हम सहूलियात दी जा सके। अच्छा, टेंट स्कूल के हवाले से बताइएगा, उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, किस तरह से पढ़ाया जाएगा? ये पूरा एक कंसेप्ट है। जब लास्ट ईयर राजनपुर में एक सैलाब आया था तो स्कूल इन बॉक्स की एक टर्मिनोलॉजी आई थी, तो वो टेंट के अंदर एक स्कूल इन बॉक्स तमाम चीजें एक किट के अंदर 40 बच्चों को लर्निंग की सहूलत मौजूद होती है, जिसमें उनकी स्टेशनरी होती है, बुक्स होती हैं, उनकी एक्टिविटीज के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट में जो मुल्तान में और बिलखसूस जलालपुर पीरवाला में ये जो तालीमी नुकसान है इसको जल्द पूरा करें। अच्छा, जिस तरह से 84 स्कूल आप कह रहे हैं इफेक्ट हुए हैं, इससे उनका क्या क्या चीजें जो है ना डैमेज हुई इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, और कितना नुकसान हुआ? ये 84 स्कूल जो हैं ये ऐसे हैं जो बिल्कुल पानी के अंदर आ गए हैं, अभी भी उनमें पानी मौजूद है, हम उसको असेस कर रहे हैं। किसी की बाउंड्री वॉल डैमेज हो गई है, किसी के रूम्स के अंदर पानी चला गया है, कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको छतों के करीब पानी चला गया है जो बिल्कुल वाटर वे के करीब थे। तो जैसे जैसे पानी कम होगा इनकी असेसमेंट होगी, फिर हम बिल्डिंग डिपार्टमेंट और अपने इंजीनियर जो है उनसे मिलकर इनके एस्टिमेट लगवाएंगे कि क्या सूरत हाल है, फिर जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके मुताबिक इसको देखा जाए। अच्छा, ये मुतलका जो स्कूल से उनके जो टीचर्स थे वो भी सवाल ये कर रहे हैं, उनके ज़हन में भी खदशात हैं कि हम कहाँ पे एडजस्ट किए जाएंगे, हम कहाँ पे जाके पढ़ाएंगे, क्योंकि स्कूल अभी तक भी पानी के अंदर है और तलबा भी नहीं जा सकते। जो 84 स्कूल के आपने बताया है और वो यूनिसेफ के साथ टेंट स्कूल बनाए जा रहे हैं, वो वही टीचर्स पढ़ाएंगे या कोई बाहर से टीचर्स आएंगे, उनको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल वही टीचर पढ़ाएंगे और इस वक्त हमने उन स्कूल्स में इनको एडजस्ट किया हुआ है। जो करीब तरीन स्कूल हमारे ओपन होते जा रहे हैं उनमें हम ये टीचर एडजस्ट कर रहे हैं और कुछ टीचर हमारे आज भी सैलाब से मुतासरीन जो लोग हैं जो कैंप्स में बैठे हैं, टेंट्स में बैठे हैं, उनकी खिदमत के लिए भी मामूर हैं ताकि उनकी खिदमत कर सकें। और जैसे जैसे टेंट का सिस्टम हम आगे बढ़ाएंगे स्कूलिंग का, तो उन टीचर्स को वहाँ पे हम डिप्यूट करें। जी बिल्कुल, सैलाब के बाद भी तालीम के सिलसिले को जारी रखने के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट टेंट स्कूलिंग की तरफ जा रहा है, जिससे बच्चों को तालीम की तरफ लेके आया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए भी काम किया जा रहा है। जी।